गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेटा जी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये आज हमारा लेसन है और ये क्लास 12th का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्लावर है क्या, व्हाट इज फ्लावर, पुष्प है क्या। तो हम लोग पुष्प के बारे में ये जानकारी जानते हैं। फ्लावर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, यानी तने का क्या है, रूपांतरित भाग है तथा किसी भी पुष्पीय पौधे का जननन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर। क्योंकि चैप्टर में हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू डिफरेंट गैमेट जब आपस में मिलते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फ्लावर का उन पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक फ्लावर बनाए हुए हैं, नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं थैलमस, ऊपर में जो ये ग्रीन कलर का होता है इसको कहा जाता है कैलिक्स, और ये पार्ट्स को कहा जाता है कोरोला, और ये जो पार्ट्स देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं गाइनेसियम या पिस्टल्स। तो गाइनेसियम का 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये जो मेल पार्ट है इसको एंड्रोसियम कहते हैं, इसमें एंथर फिलामेंट होता है। तो मेनली रूप से हम लोगों को 2 चीज चाहिए, एक चाहिए मेल पार्ट्स और दूसरा चाहिए फीमेल पार्ट्स। तो मेल पार्ट्स के रूप में हमको एंथर मिल गया और फीमेल पार्ट्स के रूप में पिस्टल्स, यानी इसी के अंदर जब हम लोग और इसका डिटेल्स देखेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि फ्लावर का जो है ना मेल पार्ट्स यानी जो स्टामेन है वो एंथर के अंदर होता है और पिस्टल के अंदर से हम लोग को ओवरी मिलने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और मेनली रूप से हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, ये स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। यानी सुविधा के लिए अगर हम लोग चाहें तो इस लेसन को 3 पार्ट्स में बांट करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स हो सकता है, मैं अभी बताता हूं आपको। पूरे लेसन को हम लोग अपने सुविधा के लिए 3 पार्ट्स में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड और एक हो जाता है फर्टिलाइजेशन पीरियड और एक हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड। और इन तीनों ही पार्ट से बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ। देखिए पूरे लेसन को हम 3 भाग में बांट दे रहे हैं। पहला जो पार्ट हमारा है जिसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इस 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड में हम लोग क्या पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन पीरियड में हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन, यानी युग्मक का निर्माण कैसे होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें गैमेट ट्रांसफर, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, युग्मनज का निर्माण और युग्मनज का स्थानांतरण। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण में क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग 2 चीज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं
तो इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। यानी मेगास्पोरोजेनेसिस से मेल पार्ट का निर्माण होता है, जबकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से फीमेल पार्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे फीमेल पार्ट्स कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स में स्टामेन का निर्माण और प्लांट में ओवरी का निर्माण के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर, यानी मेनली रूप से यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन में ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में, परागण क्या है। पोलिनेशन के बाद फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन का कंडीशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होने वाला प्रोसेस है उसको देखेंगे कि किस तरह से एक सीड का फॉर्मेशन होता है।